चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। तो जैसे कि हम जानते हैं कि a की घात 0 या किसी की भी घात 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे ये क्वेश्चन है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। तो 2 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। प्लस 3 की घात 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है। प्लस 4 की घात 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 गुणे 4 की घात 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। तो 2 की घात 0 यानी 1 गुणा 3 की घात 0 यानी कि 1 गुणा 4 की घात 0 यानी कि 1। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। तो आंसर हो जाएगा 1। इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये है a की घात 5 बटे a की घात 3 कोष्टक गुणा a की घात 8। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में अपन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, a की घात m भागे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a की घात 5 माइनस 3 और ये क्या होगा, गुणा में a की घात 8। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 गुणा a की घात 8। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर कितना हो जाएगा, a की घात m प्लस n आ जाएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था a की घात 2 गुणा a की घात 8। तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह है अपना a तो a की जगह a आ जाएगा। m की जगह क्या है, m की जगह है 2 तो ये 2 आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। n की जगह क्या है 8 तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 2 प्लस 8 कितना हो जाता है, a की घात 10 हो जाएगा। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये नंबर का क्वेश्चन करते हैं अपन 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले अपन इस नीचे वाले में लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला या गुणा वाला फॉर्मूला, a की घात m गुणा a की घात n। तो कितना हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा। अब रख देते हैं इसको, 3 की घात 7 को ज्यों त्यों रख लेंगे, नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 7 बटे a की जगह क्या है 3 है तो 3, m की जगह क्या है, m की जगह है 4 तो 4 प्लस n की जगह क्या है 3 तो 3। तो ये कितने हो जाएगा, 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 और 3 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला। कौन सा, a की घात m भागे a की घात n। तो ये कितना हो जाएगा, a की घात m माइनस n। तो चलो अपन करते हैं। a की जगह क्या है 3 है तो 3, m की जगह क्या है 7 और n की जगह क्या है 7 माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 0। और जैसा कि अपन जानते हैं किसी भी घात 0 होगी तो उसका अंतर कितना आता है 1।